सीबीएसई बोर्ड में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को किया गया सम्मानित। अनवर पब्लिक स्कूल गोधना में हुआ सम्मान समारोह। सीबीएसई बोर्ड का 10वीं तथा 12वीं का परीक्षाफल मंगलवार को घोषित हुआ, जिसमें आजमगढ़ जिले के फूलपुर तहसील के गोधना स्थित अनवर पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं के द्वारा बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र और छात्राओं और अभिभावकों को सम्मानित किया गया। इस विद्यालय का परीक्षा फल 100% रहा। सम्मान समारोह के दौरान वक्ताओं ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों का उत्साहवर्धन किया। सीबीएसई बोर्ड कक्षा 12 के श्रेयस्कर मिश्रा ने 92.00% प्राप्तांक पाकर विद्यालय में प्रथम स्थान, महक 85.02%, द्वितीय, सौम्या 84.04%, तृतीय एवं सुरभि 81.04%, चतुर्थ तथा कायनात और निधि राय 81.00% पंचम स्थान प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। इसी क्रम में कक्षा 10 में अर्पित यादव 97 केयर ऑफ प्रथम स्थान, पल्लवी राय 95% द्वितीय, जोहा शाहिद 93% तृतीय, पीयूष मिश्र 90% चतुर्थ एवं अलका 90% पांचवा स्थान प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। अनवर पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर सोहराब सिद्दीकी ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों और अभिभावकों को माल्यार्पण और मीठा खिलाकर स्वागत किया। डायरेक्टर सोहराब सिद्दीकी एवं प्रधानाचार्य सहित सभी शिक्षकों ने सफल होने वाले बच्चों तथा उनके अभिभावकगण को बधाई दिया। विद्यालय के सभी सम्मानित शिक्षक तथा शिक्षिकाओं को अच्छे परीक्षाफल हेतु बधाई के साथ पूर्ण सहयोग के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया। आगे कहा कि उन्हें आगामी बोर्ड परीक्षा में और बेहतर परीक्षाफल के लिए अभी से पूरे मनोयोग के साथ प्रयास करने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर सुजीत राय, दिव्यांशु, अरविंद मौर्य, कुंवर बहादुर यादव, कृष्णा यादव, सलोनी, अरविंद उर्फ बबलू राय आदि लोग रहे। कल रिजल्ट आया क्लास 10th और 12th का। उसमें 12th में जो टॉप 3 रैंक्स में आए हैं वो 92% के आसपास श्रेयस्कर मिश्रा एक और महक है और कायनात, ये सभी बच्चे 90 के आसपास स्कोर किए हैं। और क्लास 10th में जो टॉप बच्चा किया है वो अर्पित यादव, और सेकंड में पल्लवी राय और जो 95 के आसपास स्कोर हुआ है, और जोहा शाहिद 92 के आसपास बच्चे स्कोर किए हैं। इसी कड़ी में आज इनका स्वागत समारोह था और बच्चों को स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, माल्यार्पण हुआ। उनके साथ साथ उनके गार्जियन को भी बुलाया गया था ताकि उनके गार्जियन का भी स्वागत समारोह हुआ। आज ये कार्यक्रम था। सर, इसी जी कहना चाहेंगे अभिभावकों को बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों को ये संदेश है कि पढ़ाई अच्छे तरीके से करें, जो उनको गाइडलाइन मिले स्कूल से उस गाइडलाइन के टीचर के अनुरूप कार्य करें। घर पे अच्छे तरीके से अच्छा वक्त देकर पढ़ाई करें। गार्जियन से हम ये अपेक्षा करते हैं कि बच्चे उनके क्या कर रहे हैं उस पर नज़र रखें, और स्कूल से जो भी होमवर्क वगैरह मिलता है उसको अच्छी तरीके से काम करवाएं और स्कूल के टच में रहें। ये हम चाहते हैं गार्जियन से। छात्र मैं शिवांगी पाल कक्षा 10वीं की छात्र हैं। मैं 10 में 88% पाई हूँ, जिसके लिए मैं अपने स्कूल वालों को, अपने सभी टीचर को, मैनेजर सर को धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि इन्हीं की मेहनत से मैंने 10वीं में 88% पाया है। मैंने कोई कोचिंग नहीं की, बस सेल्फ स्टडी की और अपने स्कूल से, अपने टीचरों की मेहनत से मैं 88% पाई हूँ। क्या बनना चाहते हो बेटा? मैं आगे जाके डॉक्टर बनना चाहती हूँ। ठीक। सुप्रभात, मैं पल्लवी राय कक्षा 10 की छात्रा अनवर पब्लिक स्कूल से। पिछले दिन हमारा सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट 10वीं कक्षा का रिजल्ट निकला है, जिसमें मैंने 95% प्राप्त किया है और मैं बड़ी ही खुश हूँ। और मेरा स्कूल जो है वो बड़ा ही खुश है। सभी के अंदर एक प्रोत्साहन आ गया है, सभी बहुत ही उत्साहित हैं कि मैंने इतना अच्छा अंक प्राप्त किया है। मेरे जो भी टीचर्स हैं, मेरे मैनेजर सर डॉक्टर सोहराब सिद्दीकी सर, वो भी बहुत खुश हैं कि उनके स्कूल से इतने अच्छे बच्चे निकल रहे हैं। उन्होंने इस क्षेत्र में जो माहौल उन्होंने जो सपना देखा था कि वो इस क्षेत्र में एक ऐसा माहौल लाएंगे जहां हर बच्चा आगे बढ़ेगा, वैसे ही वो उनका सपना अब पूरा होते हुए दिख रहा है। और साथ ही साथ हमारे स्कूल के जो स्टाफ है, सभी टीचर्स को मैं धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे हर एक जगह पे सपोर्ट किया, हर एक जगह पर मुझे बताया कि ये गलत है, ये सही है। और आज मेरे पेरेंट्स जो हैं, मेरे मम्मी पापा, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। और आज जो मैं यहाँ हूँ वो सिर्फ मैं अपने मैनेजर सर, मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स की वजह से हूँ कि उन्होंने हर जगह मुझे प्रोत्साहित किया और आगे बढ़ाया। धन्यवाद। क्या बनना चाहती हो बेटा? मैं आगे चल के एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ, और मैं ये विचार रखती हूँ कि मैं आगे जाके एक IAS ऑफिसर बनूँगी, क्योंकि मैंने एक अच्छे स्कूल से पढ़ाई की है और एक अच्छा पर्यावरण पाया है अपने आसपास। ठीक।
शहनवाज कक्षा 10 का छात्र हूँ। अनवार पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। इस साल मैंने 2025 CBSE बोर्ड का रिज़ल्ट आया, उसमें मैंने बहुत अच्छा नंबर से परफॉर्म किया। तो सारे मेरे पेरेंट्स, टीचर्स और सारे मेरे फ्रेंड बहुत उत्साहित हैं, जिसके लिए मैं भी बहुत खुश हूँ। मेरे जो एक्सपेक्ट था उससे भी ज़्यादा नंबर आया है। सबसे पहले मैं पूरे टीचर को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो मुझे इतना सहयोग किया और इतना अच्छा नंबर लाने में, और पेरेंट्स का भी, जो मुझे इतनी अच्छी स्कूल में पढ़ने का मौका दिया। फिर मैं अपने सारे दोस्तों को भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जो मुझे पढ़ने में भी और किसी में भी बहुत मदद की। और सबसे पहले मैं सारे स्टाफ को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्या बनना चाहते हैं आप? मैं आगे चल के क्लैट का एग्ज़ाम देना चाहता हूँ। ठीक। Hello everyone, I am Zoha Shahid, student of 10th. I have scored 93% in my board examination. I am very happy and I am feeling amazed to be the student of this great school, Anwar Public School. First of all, I would like to thank all my teachers and as well as my director sir who supported me, who taught us how to study, who always asked us is your study going well, and always care of us and always motivate us that you have to study very well, you have to score a good marks. So his motivation also plays a major role in our scoring good marks. And my teachers, they help me a lot, as whenever I have found any confusion, any doubt, they are always ready to support me, they are always ready to help me and motivated me. I would like to thank my parents, especially my Abu, who supported me in each and everything. He never let me do anything. He just wanted that I study and score good marks, so I did. I am very happy, and in future I want to become an IAS officer to make my country proud. Thank you. ठीक है। के साथ धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो एक माहौल इन्होंने क्रिएट किया इस क्षेत्र में कि हमारे विद्यालय के बच्चे 90+ आए। और क्या होता कि केवल शिक्षा दिया जा रहा है कि हमारे विद्यालय में बच्चे पढ़ें। इन्होंने क्या सोच बनाया कि हमारे विद्यालय के बच्चे, हमारे स्टूडेंट, हमारे जो लोग हैं वो 90+ आए। तो एक इन्होंने लोगों के दिमाग को जो है डाइवर्ट किया कि आप 90+ लाओ, आप लोगों के लिए भी, आप लोगों के लिए भी। और अपने टीचर्स को ये कहे कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दीजिए, उनके साथ ऐसा बिहेव कीजिए कि उनके मन में आवे। और टीचर और बच्चों में सदा जो है वो गुरु शिष्य की परंपरा होनी चाहिए, एज ए फ्रेंडशिप होनी चाहिए। आप टीचर को अगर डिक्टेटरशिप में देखेंगे तो आप नहीं शिक्षा ले पाएंगे, कोई भी नहीं ले पाएगा। आप उनको एज ए फ्रेंडशिप जाइए और उनसे पूछिए कि सर ये है, तो आप एक अलग तरीके का माहौल बनाएंगे। खैर, सबके बाद मैं सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर पूरे स्टाफ को, सारे बच्चों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं कि आप लोग तरक्की कीजिए, आगे बढ़िए, ईश्वर आप लोगों को ऊंचाई पर ले जाए। धन्यवाद। विद्यालय के पूरे स्टाफ को और सारे बच्चों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जहाँ तक फीलिंग का सवाल है अर्जुन सर, हर बात को एक बहुत खुशी मिलती है कि उसका बेटा अगर उससे आगे बढ़ता है। और ये बच्चे जो भी आगे बढ़ रहे हैं, हर पिता को एक अजीब फीलिंग होती होगी, एक अजीब खुशी होती होगी कि मेरा बेटा इस स्थान पर पहुंचा हुआ है। और उससे ज़्यादा माँ को मिलती है। अगर बच्चियाँ ये करती हैं तो उनको और एक अलग तरीके की फीलिंग उनके दिल में आती है कि मेरी बेटी आज 95% लाई है, ये मेरी बेटी 92 लाई है, ये 93-100 ये लाई है। उसका मतलब नहीं होता, मतलब ये होता कि मेरी बेटी लोगों से हट करके सामने आई है। एक फीलिंग आती है सबको के लिए। और बच्चों एक चीज़ सोच लो, सब दुनिया में सबसे आसान चीज़ होती है शिक्षा। शिक्षा से जब एक IAS होता तो 5 बीघे में उसका मकान होता है जिसमें वो रहता है। किस चीज से मिलता है? शिक्षा से मिलता है। आप सब लोग जो लाए हुए हैं नंबर, इस पर आज मत विचार कीजिए। आप ये सोचिए कि हमको इसके आगे कहां तक पहुंचना है। हमारा एम, हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य केवल शिक्षा हासिल करना है। आपकी जो एज है, आपकी जो उम्र है, आपकी जो सोच होनी चाहिए वो सिर्फ शिक्षा पर होनी चाहिए। और शिक्षा ग्रहण कीजिए, आप लोग इतने ऊंचाई पर पहुंचिएगा कि इस विद्यालय का नाम तो रोशन कीजिएगा, उसके साथ साथ आप लोग अपने पेरेंट्स का नाम, अपने क्षेत्र का नाम, अपने जिले का नाम जरूर रोशन आप लोग करेंगे। यह मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।